तो स्टूडेंट देखो हम लोग शुरू करने जा रहे इशू ऑफ डिवेंचर्स। देखो इशू ऑफ डिवेंचर का मेनली जो क्वेश्चन में आता है आईएससी में, ठीक है, वो है कैश और एक अदर देन कैश, ठीक है, अगर आएगा तो। और रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर भी एक तो है और इशू ऑफ डिवेंचर, लेकिन पहले हम लोग को इशू ऑफ डिवेंचर सीखना है, उसके बाद हम लोग रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर सीखेंगे। तो इशू ऑफ डिवेंचर में देखो मेरा 6 जर्नल एंट्रीज़ है, 6 जर्नल एंट्रीज, ये हमको याद रखना पड़ेगा, 6 जर्नल एंट्रीज, ठीक है। तो पहला वाला देखो नंबर 1 हमने क्या लिखा, इसको लिखे कि इशूड एट पार एंड रिडीम एट पार। जो पहला केसेस है वो इशूड एट पार, रिडीम एट पार, मतलब 100 रुपये में तुमने इशू किए थे, और रिडीम का मतलब पैसा वापस करने का टाइम। तो पैसा वापस करने का टाइम अगर हम 100 रुपया देंगे तो उसको एट पार ही कहते हैं। तो 100/100 इसका जो ये है वो 100/100 है। तो उसका क्या जर्नल एंट्री है, उसका देखो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, फिर डिवेंचर एप्लीकेशन को हम लोग डेबिट कर देंगे टू डिवेंचर अकाउंट। तो सिंपल है, जो नेट इफेक्ट जो है वो साइड में लिखा हुआ है, देखो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर। मान लो कि हम लोग को 5000 डिवेंचर इशू किए, 100 रुपये करके दाम है, तो 5000 × 100, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो ये जो नंबर 1 वाला है बहुत ही ईजी है, इशूड एट पार, रिडीम एट पार, ठीक है। उसको हम लोग बोल सकते हैं 100/100, 100 में इशू किए और 100 में ही पैसा वापस किए। अब देखो नंबर 2 केसेस में देखो, नंबर 2 में बोला इशूड एट ए डिस्काउंट बट रिडीम एट पार। डिस्काउंट में इशू किए लेकिन पैसा देने का टाइम हमने फुल पैसा दिए, मतलब इसको बोल सकते हैं कि अगर 5% डिस्काउंट होगा तो 95/100, 95/100 मतलब मिलने का टाइम हमने 95 मिला है एक शेयर्स के लिए, एक डिवेंचर के लिए, और पेमेंट करने का टाइम हमने 100 दिया। तो उसका जर्नल एंट्री ये है, थोड़ा याद रखना पड़ेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, और डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर, ये जर्नल एंट्री भी डाल सकते हो। और डायरेक्ट एक जर्नल एंट्रीज है जो बैंक अकाउंट डेबिट, जो पैसा मिलता है, डिस्काउंट ऑन डिवेंचर, जो डिस्काउंट हुआ 5 रुपया 10 रुपया जो भी परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट है उसको टोटल में करके डिस्काउंट ऑन डिवेंचर करेंगे टू डिवेंचर, और डिवेंचर का नॉमिनल वैल्यू हम लोग क्रेडिट करेंगे, ठीक है। तो ये जो है ये 95/100 हम लोग बोल सकते हैं। इशू करने का टाइम डिस्काउंट और रिडीम करने का टाइम एट पार, मतलब 100, ठीक है। तो ये 2 हुआ। इसके बाद देखो हम लोग आएंगे 3 नंबर में, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, इशूड एट ए प्रीमियम बट रिडीम एट पार। मतलब इशू करने का टाइम प्रीमियम में इशू किए थे और रिडीम करने का टाइम हमने एट पार दिए, मतलब इसको बोल सकते 105/100। जब मिलने का टाइम हम लोग को 105 हम लोग को मिला, मतलब डिवेंचर होल्डर से लिए, लेकिन देने का टाइम हम लोग को 100 रुपया दिया, तो ये मेरा इनकम हुआ, है ना। तो ये जो इनकम है ये इनकम सिक्योरिटीज प्रीमियम में चला जाएगा। मान लीजिए कि 105 रुपये में इशू किया, देने का टाइम 105 है, तो जर्नल एंट्री देखो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। इस सिक्योरिटीज प्रीमियम में प्रॉफिट बैठेगा। और नेट इफेक्ट ये जर्नल एंट्री भी हम लोग कर सकते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, ठीक है। जब ये क्वेश्चन प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा तो बहुत ख्याल रखना पड़ेगा, ये सारा जर्नल एंट्री ऑलमोस्ट हम लोग को याद रखना पड़ेगा। तो स्टूडेंट ये जर्नल एंट्री तुम लोग लिख के रखो, ठीक है, कॉपी में लिख के रखो तो अच्छा है। डिवेंचर इशूड, नेक्स्ट जो 4th पार्ट है, डिवेंचर इशूड एट पार एंड रिडीमेबल एट ए प्रीमियम। इशू एट पार मतलब 100 रुपया में तुमने इशू किए थे, मतलब 100 रुपये हम लोग को मिला था, कंपनी को मिला था, लेकिन देने का टाइम हम लोग प्रीमियम में दे रहे हैं, मतलब ज़्यादा दे रहे हैं, मतलब ये भी एक लॉस है। तो इसको बोल सकते हैं 100/105, 100/105 हम बोलते हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, इसका पहला जर्नल एंट्री है। नेक्स्ट जर्नल एंट्री देखो डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, लॉस हुआ मेरा, जो प्रीमियम जो एक्स्ट्रा दिया वो मेरा लॉस है, टू डिवेंचर अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन मतलब रिडेम्पशन के टाइम हम लोग जो एक्स्ट्रा पैसा देते हैं वो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन है। और नेट इफेक्ट का जर्नल एंट्री भी हम लोग डायरेक्ट डाल सकते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। जब प्रैक्टिकल सम करेंगे तो बहुत ही आसानी होगा हम लोग को करने के लिए। इसके बाद देखो डिवेंचर इशूड एट ए डिस्काउंट बट रिडीम एट ए प्रीमियम। डिस्काउंट में इशू किया, मतलब मान लो कि 100 रुपया दाम में 5% डिस्काउंट में इशू किया, मतलब मिलने का टाइम हमको पिला 95, और देने का टाइम हम लोग एक्स्ट्रा दे रहे हैं, कितना प्रीमियम में दे रहे हैं, मतलब 5 रुपया दे रहे हैं, तो इसको हम बोल सकते हैं 95/105 केस, मतलब 95 में इशू हुआ एज एग्जाम्पल, और देने का टाइम 105 दिया। तो इसका जर्नल एंट्रीज देखो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, पहला जर्नल एंट्री सबका एक ही रहेगा,
उसके बाद देखो डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट जो हुआ वो लिखना पड़ेगा, लॉस कितना हुआ वो लिखना पड़ेगा, टू डिवेंचर अकाउंट, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट। और नंबर 6 जो लास्ट फाइनल जर्नल एंट्री, डिवेंचर इशूड एट ए प्रीमियम बट रिडीमेबल एट ए प्रीमियम, मतलब 105 में इशू हुआ और 105 में तुमने पेमेंट की, ठीक है। तो इसका जर्नल एंट्री, पहला जर्नल एंट्री तो देखो सबके लिए एक ही है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, फिर डिवेंचर एप्लीकेशन को रिवर्स कर देंगे, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, लॉस तो हुआ ही है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, जो प्रीमियम जो एक्स्ट्रा दिए टू डिवेंचर अकाउंट, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, क्योंकि हमने इशू जो किए थे वो हम लोग प्रीमियम में इशू किए थे, देखो इसलिए टू सिक्योरिटीज प्रीमियम है और टू प्रीमियम ऑन डिवेंचर। एक चीज़ तुम लोग को बता रहे हैं कि सिक्योरिटीज प्रीमियम और प्रीमियम ऑन डिवेंचर में फ़र्क है। सिक्योरिटीज प्रीमियम का मतलब होता है जब हम लोग मार्केट में शेयर छोड़ते हैं या डिवेंचर छोड़ के प्रीमियम जो एक्स्ट्रा लाते हैं, दिस इज नोन एज सिक्योरिटीज प्रीमियम। और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन है कि डिवेंचर जब वापस करने का टाइम, रिडेम्पशन का मतलब पैसा वापस कर देना है, रिफंड कर देना है अंडर सर्टेन टाइम के अंदर हम लोग को पैसा वापस कर देना पड़ता है। उस टाइम जो एक्स्ट्रा पैसा हम लोग दे रहे हैं उसको कहते हैं प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, ठीक है। और इसका देखो नेट इफेक्ट का जर्नल एंट्री भी तुम डाल सकते हो, बैंक अकाउंट डेबिट डायरेक्टली लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, ठीक है। एक प्रैक्टिकल सम करेंगे तो हम लोग को बहुत आसान हो जाएगा। ये करने के लिए कुछ नोट है, ये भी तुम लोग थोड़ा देख लोगे, ठीक है, ऐसा कोई बात नहीं है। तो इसका 6 जर्नल एंट्री हम लोग को याद करना पड़ेगा अच्छे से। तो स्टूडेंट होप तुम लोग को समझ में आया, ठीक है। ये जर्नल एंट्रीज का सारा फॉर्मेट तुम लोग लिख लो कॉपी में तो बेटर होगा, ठीक है, याद भी रह जाएगा और थोड़ा प्रैक्टिस भी हो जाएगा। इसके बाद हम सिखाएंगे प्रैक्टिकल सब। थैंक यू सो मच।